नमस्कार, मैं मीरा पांडे और आप देख रहे हैं द झार न्यूज। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा धार्मिक कट्टरता का परिचय देते हुए जिस तरह से कई निर्दोष पर्यटकों को धर्म की जानकारी देकर मौत के घाट उतारा गया, उससे पूरे देश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी आक्रोश को लेकर आज बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद सहित कई संगठनों की ओर से आज गुमला बंद बुलाया गया है, जिसका सुबह से ही असर देखने को मिल रहा है। बंद समर्थक कई स्थानों पर आगजनी करने के साथ ही जाम करने को लेकर सड़कों पर उतरे, लेकिन लोगों का पूर्व से ही पूरा समर्थन होने के कारण पूरा बंद नजर आ रहा है। लोगों ने इस घटना के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से कठोर कार्रवाई की मांग की है। देश के ऊपर आक्रमण इसको माना जाए। यदि किसी स्थान पे किसी की जाति पूछ के मार दिया जाता है तो ये हमारे देश के लिए मतलब कुछ शर्म की बात है। और हमारे देश के शीर्षस्थ नेता बोल भी चुके हैं कि इसका अंजाम निश्चित रूप से बहुत ही मार्मिक होने वाला है, जो दुनिया देखेगी। और मैं ऐसा उम्मीद भी करता हूं कि ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान किसी भी चीज में कमजोर नहीं है कि हिंदुस्तान में आकर के कोई मार दे और हिंदुस्तान देखता रह जाए। इजराइल को देखिए, अब वो हमास को बर्बाद कर दिया। हिंदुस्तान तो उससे बहुत ही शक्तिशाली देश है और हिंदुस्तान का सपोर्ट मतलब सारा वर्ल्ड करता है, नैतिक रूप से भी। और सभी ने नैतिक रूप से हिंदुस्तान को सपोर्ट भी किया है। इसलिए इसका प्रतिकार बहुत ही आक्रामक रूप से होना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटना करने की हिमाकत कोई न कर पाए। गुमला बंद बुलाया गया तो आप लोग व्यवसायी हैं क्या? गुमला बंदी का हम लोग समर्थन करते हैं और हम लोग भी अपनी अपनी दुकानें बंद रख रखे हैं। और लोगों से क्या करें? और लोगों से भी यही अपील है कि क्योंकि यह किसी का कोई पर्सनल मैटर नहीं है, यह देश का मैटर है, इसलिए सभी इसमें साथ दें। हिंदू नरसंहार है। जो कहा जा रहा है कि पर्यटक पर आतंकवादियों ने हमला किया, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इस्लामिक आतंकवाद जिहाद ने हिंदुओं का नरसंहार किया। पहले भी जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो चुका है, उसी का ही दूसरा रूप है। जो लोग ये कहते हैं कि आतंक का मजहब नहीं होता, आतंक का कोई धर्म नहीं होता, शायद वो अंधे हैं या अंधा होने का ढोंग करते हैं। लेकिन जिस प्रकार आतंकियों ने लोगों से कलमा पढ़वाया, उनका पैंट खुलवा कर उसे जांच की, तब गोली मारा, तो मैं इसे नहीं मानता हूं कि ये आतंकवादी घटना थी, बल्कि मैं इसे धर्म से भी जोड़ता हूं और जोड़ना भी चाहिए। मुझे यही कहना है, जो सच है उसके समर्थन में लोग खड़े हों। देश सर्वप्रथम होनी चाहिए। और माननीय न्यायालय से भी मैं कहूंगा कि आंख पे पड़ी पट्टी को हटाए, अच्छी तरह से देखे एक्चुअल में भारत देश की क्या समस्या है, उसके आधार पर निर्णय दे। नहीं तो वो दिन दूर नहीं कि लोग न्यायालय पर से भी भरोसा उठा लेंगे और वो भी सड़क पर उनके विरोध में उतर जाएं। आज जो जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमला जो हुआ, ये बहुत निंदनीय विषय है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को अब ये निर्णय लेना चाहिए कि अब ये अति हो गया है। अब हम ऐसा कदम उठाएं कि हमारे देश में इस आतंकवाद को इस देश से खत्म कर दें। आज पूरे भारत में इस तरह की जो गंदी हरकत की जा रही है, इससे आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कदम उठाना चाहिए। आज ये जो देख रहे हैं गुमला में आगजनी, ये एक हमारा आक्रोश रैली है, जिससे पूरे देश को समझ होना चाहिए कि इस तरह गंदी हरकत जो इंसानियत को शर्मसार कर रही है और उनके पैंट खोलकर, उनके धर्म पूछकर जो गंदी नीयत दिखा रही है, इस आतंकवाद को अब जड़ से खत्म करना होगा। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द झार न्यूज।